दी लाउड बिहार आप इस चैनल से जोड़कर रोजाना ताज़ा अपडेट पा सकते हैं। जैसे दिन भर की ताज़ा खबर, सरकार की नई योजनाएं, नए नियम, स्कूल कॉलेज स्कॉलरशिप, रोजगार। चिराग पासवान का बड़ा ऐलान, बिहार की सभी 243 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरा, भोजपुर में आयोजित नव संकल्प महासभा में एक बड़ा राजनीतिक ऐलान किया। उन्होंने घोषणा की कि उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह फैसला एनडीए को मजबूती देने के उद्देश्य से लिया गया है। चिराग ने दोहराया कि उनका एजेंडा साफ है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ नारा नहीं, बल्कि एक विजन है जो राज्य को विकास के रास्ते पर ले जाने का रोड मैप है। कौन सी सीट से लड़ेंगे चुनाव? चिराग पासवान ने यह भी स्पष्ट किया कि वे खुद भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यह तय करना पार्टी कार्यकर्ताओं और आम मतदाताओं पर छोड़ दिया है कि वे किस सीट से मैदान में उतरे। विपक्ष पर तीखा हमला। सभा को संबोधित करते हुए चिराग ने कांग्रेस और राजद पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों ने बिहार को जंगल राज की ओर धकेला। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि वे हर हार के बाद आत्ममंथन करने के बजाय बहाने खोजने में लग जाते हैं। यह राजनीतिक ऐलान बिहार की आगामी विधानसभा राजनीति में हलचल पैदा कर सकता है, खासकर तब जब चिराग पासवान एक बार फिर खुद को रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत के असली उत्तराधिकारी के रूप में पेश कर रहे हैं। बिहार चुनाव 2025। चुनाव आयोग ने शुरू की तैयारियां, जून में पटना दौरे पर आ सकते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां चुनाव आयोग ने प्रारंभ कर दी है। संभावित तौर पर ये चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 के बीच 2 या 3 चरणों में आयोजित किए जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी आगामी जून माह में पटना का दौरा कर सकते हैं। इस दौरे का उद्देश्य राज्य में चुनावी तैयारियों की समीक्षा करना, जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठकें करना और निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जरूरी दिशा निर्देश देना होगा। क्यों महत्वपूर्ण है यह दौरा? बिहार जैसे राजनीतिक रूप से सक्रिय राज्य में चुनाव प्रक्रिया को विश्वसनीय और निष्पक्ष बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। इसलिए चुनाव आयोग समीक्षा बैठकों और जमीनी निरीक्षण के माध्यम से हर जिले की स्थिति का आकलन करेगा। चुनाव आयोग की सक्रियता और मुख्य चुनाव आयुक्त का प्रस्तावित दौरा इस बात का संकेत है कि बिहार चुनाव अब औपचारिक तौर पर दस्तक देने लगा है और आने वाले महीनों में राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ प्रशासनिक तैयारियां भी तेज होती दिखेंगी। यह राजनीतिक ऐलान बिहार की आगामी विधानसभा राजनीति में हलचल पैदा कर सकता है, खासकर तब जब चिराग पासवान एक बार फिर खुद को रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत के असली उत्तराधिकारी के रूप में पेश कर रहे हैं। नीतीश कुमार की पहल, बांका की 2 पंचायतों में विकास कार्यों को मिली मंजूरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर विकास कार्यों को गति देने की दिशा में पहल करते हुए बांका जिले की 2 पंचायतों के लिए विकास परियोजनाओं की मंजूरी दी है। इस फैसले से स्थानीय जनता में उत्साह देखा गया है। विपक्ष के विधायक ने जताई सराहना। दिलचस्प बात यह रही कि इन योजनाओं पर तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के विधायक ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की इस पहल से क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को हल करने में मदद मिलेगी और जनता में प्रसन्नता का माहौल है। क्या होंगे प्रमुख कार्य? हालांकि विस्तृत योजना का ब्यौरा अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों के अनुसार जिन प्रमुख कार्यों को मंजूरी मिली है उनमें शामिल है ग्रामीण सड़कों का निर्माण एवं मरम्मत, पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, पंचायत भवन या स्वास्थ्य केंद्रों के जीर्णोद्धार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह कदम आगामी विधानसभा चुनावों से पहले विकासपरक राजनीति को प्राथमिकता देने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। साथ ही विपक्षी दल के विधायक द्वारा खुले तौर पर समर्थन देना सहयोग की राजनीति की ओर इशारा करता है, जो बिहार की राजनीतिक संस्कृति में एक सकारात्मक संकेत माना जा सकता है। राहुल गांधी का नालंदा दौरा, ओबीसी ईबीसी वोट बैंक पर जोर। विरोधी गठबंधन की सक्रियता के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने हाल ही में नालंदा जिले का दौरा किया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य बिहार के महत्वपूर्ण ओबीसी, अनुसूचित जाति के बाहर के पिछड़े वर्ग और ईबीसी, अति पिछड़ा वर्ग वोट बैंक को संबोधित करना था। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में यह संकेत दिया कि कांग्रेस पार्टी बिहार के विस्तृत पिछड़े वर्गों की समस्याओं और आकांक्षाओं को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के बिना राज्य का विकास अधूरा रहेगा। नालंदा दौरे के दौरान राहुल गांधी ने विरोधी दलों के नेताओं से भी मुलाकात की और आगामी विधानसभा चुनाव में ओबीसी ईबीसी मतदाताओं को जोड़ने की रणनीति पर चर्चा की। यह स्पष्ट संकेत माना जा रहा है कि विपक्ष बिहार में इस जातीय समूह को केंद्र में रखकर चुनावी मुकाबला करेगा। नालंदा जिले का चुनावी महत्व काफी अधिक है।
और राहुल गांधी का यह दौरा विपक्ष की कोशिशों को मजबूत करता है कि वे बिहार की राजनीति में पिछड़े वर्गों के वोट बैंक को प्रभावी रूप से गठित करें। यह कदम आगामी चुनावों के दृष्टिकोण से विपक्ष की सक्रियता और रणनीतिक तैयारी को दर्शाता है। उपेंद्र कुशवाहा की अलग पहल, मुजफ्फरपुर में संवैधानिक अधिकार सुदृढ़ता रैली की घोषणा। पूर्व राज्यसभा सांसद एवं आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने मुजफ्फरपुर में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कदम उठाते हुए संवैधानिक अधिकार सुदृढ़ता रैली की घोषणा की है। इस रैली का मुख्य उद्देश्य न्याय व्यवस्था में सुधार और आम जनता के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाना है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वर्तमान समय में न्याय प्रणाली में कई कमियां हैं, जो जनता के अधिकारों की रक्षा करने में बाधक बन रही हैं। उन्होंने न्याय व्यवस्था सुधार की मांग करते हुए यह स्पष्ट किया कि यदि सरकार संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी करती रही तो लोगों को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा की यह पहल बिहार की राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण और न्याय सुधार की दिशा में एक नया आंदोलन शुरू करने का संकेत है। यह कदम उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण है जो न्याय प्रणाली में सुधार चाहते हैं और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने पटना में जारी किया पार्टी का प्रचार गीत, है हक हमारा आरक्षण। विकलांग जनता पार्टी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने पटना में अपनी पार्टी का नया प्रचार गीत, है हक हमारा आरक्षण लॉन्च किया है। इस गीत के माध्यम से उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद की है और विशेषकर पिछड़े वर्गों तथा वंचितों के अधिकारों की रक्षा का संदेश दिया है हक हमारा आरक्षण गीत में बिहार के विभिन्न समुदायों की आरक्षण व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने की अपील की गई है। मुकेश सहनी ने कहा कि यह गीत उनके संघर्ष और प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिससे समाज के पिछड़े तबकों को न्याय और अवसर मिले। बिहार में आरक्षण की मांग और उसका विस्तार एक संवेदनशील मुद्दा है, जो चुनावी राजनीति को भी गहराई से प्रभावित करता है। मुकेश सहनी का यह प्रचार गीत उनकी पार्टी की सामाजिक न्याय पर आधारित रणनीति को मजबूत करता है और चुनावी माहौल में आरक्षण समर्थकों को जोड़ने का प्रयास माना जा रहा है। मुकेश सहनी की यह पहल वीआईपी को एक सशक्त सामाजिक आवाज के रूप में प्रस्तुत करती है, जो बिहार में आरक्षण और समान अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है। आगामी चुनावों में यह गीत पार्टी की प्रचार रणनीति में अहम भूमिका निभा सकता है। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि बिहार की राजनीति की हर नई खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।